गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रवि कुमार और आपका टैक्साज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम टैक्सेशन से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, कोई भी जो फाइनेंशियल रिगार्डेड या कोई भी लाइसेंस से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या अपडेट होती है वो हम आपको इस वीडियो के थ्रू हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देते रहते हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करे हुए थे तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करके, और अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हम पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो मैं नहीं लेके आया हूँ कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेब्ट टू इक्विटी शेयर। कोई भी कंपनी अगर डेब्ट या लोन को इक्विटी शेयर कैपिटल में जो कन्वर्ट करना चाहती है तो वो कैसे कर सकते थे, उसी के प्रोसीजर और क्या उनके रूल्स होते हैं, क्या कौन कौन से फॉर्म हम फाइल करने पड़ते हैं, तो इन सब के बारे में हम आराम से बात करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर अपने डेब्ट को कन्वर्ट करना चाहिए इक्विटी में तो वो कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसका आंसर है कि हाँ। कंपनीज एक्ट 2013 जो कंपनी का एक्ट है जो तो 2013 है, उसका सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ होता है कि कोई भी अगर कंपनी अपने डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर कोई भी कंपनी इन फ्यूचर डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहती है तो उसके लिए एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना होता है, और लोन हजारा जो एग्रीमेंट है, डेब्ट एग्रीमेंट है, वो बनाना होता है, और वो उस स्पेशल रेजुलेशन में बनाकर हमें ये रखना होता है कि इन फ्यूचर अगर कंपनी कोई डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहिए तो वो कर सकती है। तो ये कंडीशन है। वैसे अगर कोई स्पेशल सेक्शन या एक्ट के बात सेक्शन की बात करूं तो ऐसा कोई सेक्शन है नहीं कि कंपनी में कोई भी डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 ये हमें बताता है कि इस कंडीशन के साथ अगर हम करते हैं तो हम इन फ्यूचर कोई भी कंपनी है वो डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये तो था कि हमारा कन्वर्ट कर सकती है नहीं। अब हम इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि क्यों कर सकते हैं या क्यों करते हैं लोग कि कोई भी डेब्ट को इक्विटी में। तो इसके मेजर दो जो एडवांटेज है वो मैं बताने वाला हूँ कि दो क्या क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट एडवांटेज है, पहला एडवांटेज ये है कि कोई भी कैश का एक्सचेंज नहीं करना पड़ता। जब भी कोई भी डेब्ट को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी कैश का एक्सचेंज नहीं करना पड़ता। तो ये सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज है, ये है कि हम अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हम जो डेब्ट हैं उसको रिड्यूस करके हमारी जो शेयर होल्डिंग है उसको हम इंक्रीज करते हैं। तो उससे हमारी जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है कि हमारा जो लायबिलिटी थी, ऑब्लिगेशन था, वो कम हो जाता है और हमारी इक्विटी है वो बढ़ जाती है। तो ये बेसिक दो हैं जो बेनिफिट हैं कि कोई भी डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो कैसे कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप वन की बात करें तो उसका स्टेप 1 है कि होल्ड ए बोर्ड मीटिंग। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी होती है, और उसमें हम बेसिक 3 जो एजेंडा है वो हम उनमें जो है डिस्कस करते हैं। पहला है कि एक्सेप्टेंस ऑफ लोन। जब भी कोई बोर्ड मीटिंग करते हैं तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लोन है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक रेजुलेशन होता है, वो रेजुलेशन पास करेंगे कि लोन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा है कन्वर्जन डेब्ट टू इक्विटी। उसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हम जो डेब्ट है उसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ हम करेंगे। और तीसरा हम करेंगे कि जो इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसका नोटिस के लिए भी हम अभी डिस्कस करेंगे इस बोर्ड मीटिंग में कि हम कब देंगे और कब करने वाले हैं। तो बेसिक 3 जो चीज़ें हैं
वो हम डिस्कस करते हैं एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करके कि हमें ये तीनों काम हैं वो हम करते हैं। तो पहला स्टेप में हम बोर्ड मीटिंग जो है वो होल्ड करते हैं। स्टेप बाय 2, बोर्ड मीटिंग में हमने डिसाइड कर लिया है कि कोई भी नोटिस देंगे हम ईजीएम के लिए। ईजीएम का नोटिस देने के बाद हम ईजीएम जो कंडक्ट करेंगे, लेकिन ईजीएम कंडक्ट करने के लिए नोटिस का टाइम पीरियड होता है 21 क्लियर डे। 21 जब 21 डेज क्लियर डे नोटिस का हो जाता है उसके बाद हम ईजीएम होल्ड करते हैं। और ईजीएम में हम क्या करते हैं कि ईजीएम में हमें जो बेसिक जो होता है कि क्या हम करने वाले हैं वो ये होता है कि जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेब्ट टू इक्विटी को, उसके लिए हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। एक स्पेशल रेजोल्यूशन हम पास करेंगे ईजीएम में कि हम जो है डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में हम बोर्ड मीटिंग होल्ड करते हैं कि ये काम हम करने वाले हैं। सेकंड में हम ईजीएम है। ईजीएम में क्या होता है कि हम शेयर होल्डर को, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ईजीएम और बोर्ड मीटिंग में क्या डिफरेंस है, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इसलिए हम बोर्ड मीटिंग और ईजीएम रख रहे हैं। और ईजीएम में हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। थर्ड स्टेप पे आते हैं हम। थर्ड स्टेप होता है कि जब हम डेब्ट को लिया था तो हमने एक लोन एग्रीमेंट बनाया था। तो ईजीएम में ही हमने जब स्पेशल रेजोल्यूशन बनाया तो उसके बाद हम एक लोन एग्रीमेंट बनाते हैं कि हमारा जो लोन एग्रीमेंट था, और उसमें ये भी हम इंक्लूड करते हैं कि हम जो डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग एक लोन एग्रीमेंट हम बनाना होता है। तो उसके लिए हम लोन एग्रीमेंट बनाएंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा। फोर्थ स्टेप की बात करता हूँ। फोर्थ स्टेप होता है कि हमें आरओसी को बताना होता है। आरओसी से हमें अप्रूवल लेना होता है कि उसमें हम जो कर रहे हैं ये हम ऐसे कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें आरओसी को लिए एक अप्रूवल चाहिए होता है। तो अप्रूवल के लिए हम ई फॉर्म MGT 14 फाइल करते हैं। कोई भी हमें चेंजेस करने होते हैं, जो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम कुछ भी चेंजेस करते हो, तो उसके लिए हम MGT 14 है वो आरओसी को फाइल करते हैं। तो इसका अप्रूवल आता है, उसके बाद हम नेक्स्ट काम करते हैं। तो इसके लिए हम आरओसी को MGT 14 है वो फाइल करेंगे विद इन द 30 डेज। स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद 30 डेज, विद इन द 30 डेज हमें जो MGT 14 है वो फाइल करना होता है। और इसमें जो बेसिक जो अटैचमेंट जाएंगी वो एक जाएगा कि जो हमने नोटिस दिया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का, वो ईजीएम के लिए जो हमने नोटिस दिया था वो अलोंग विद ईजीएम के साथ जो हमारा नोटिस और ईजीएम दोनों। और दूसरा जो जाएगा जो हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन है, जो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन बनाया था वो। और थर्ड है जो लोन एग्रीमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है। तो ये 3 चीज़ है, ये 3 अटैचमेंट जो बेसिक अटैचमेंट है जो MGT 14 के साथ हमें अटैच करेंगे। एक नोटिस फॉर एजीएम, जो एजीएम के लिए हमने नोटिस दिया था और वो एजीएम कंडक्ट की थी वो। और दूसरा बोर्ड जो स्पेशल बोर्ड रेजोल्यूशन बनाया था वो, और लोन एग्रीमेंट। ये 3 जो चीज़ हैं बेसिक अटैचमेंट वो हम MGT 14 के साथ अटैच करेंगे। लास्ट स्टेप है जब हमारा एजीएम या MGT 14 का अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद हम एक बोर्ड मीटिंग दोबारा से होल्ड करेंगे। एक जो बोर्ड मीटिंग है वो फिर से हम होल्ड करेंगे। और उसमें हमें क्या करेंगे कि उसमें हम अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ कन्वर्जन टू डेब्ट टू इक्विटी। जो डेब्ट को हम इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, जो भी लोन अमाउंट या डेब्ट अमाउंट हमारी थी उनको इक्विटी में कर रहे हैं, तो उसके लिए एक हम बोर्ड रेजोल्यूशन फिर से बनाएंगे। और उसमें 7 दिन का हम नोटिस देते हैं। और नोटिस के बाद हम बोर्ड मीटिंग जो है वो होल्ड करेंगे। और उसके बाद हमें जो PS3 फॉर्म होता है, ई फॉर्म PS3, ये आरओसी को फाइल करना होता है कि हमने जो डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट किया है। ये स्पेशल होता है कि इक्विटी जो शेयर कैपिटल है उसको हमने बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। तो उसके लिए हम इसमें PS3 जो है वो फाइल करते हैं। और इसमें 2 अटैचमेंट जाएंगी। पहली अटैचमेंट जाती है कि जो हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है एक बोर्ड मीटिंग करके, जो कन्वर्सन का था कि हमने जो इक्विटी डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट किया है, उसके लिए जो हमने
एक बोर्ड रेजोल्यूशन बनाया था वो अटैच करेंगे। दूसरी अटैचमेंट करेंगे हम लिस्ट ऑफ अलॉटी। तो ये दो बेसिक जो अटैचमेंट है वो PS3 में हम अटैच करेंगे। आज का बेसिक वीडियो यही था कि हम एक डेप्ट को इक्विटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है जो मैंने बताया वो है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।